नमस्कार, मेरा नाम भारती साहू है। मैं मध्य प्रदेश की भोपाल की रहने वाली हूँ। इस साल सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरी रैंक 850 आई है। फिर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वास्ट टाइप का एग्ज़ाम हो गया है कि इसके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका स्टैटिक पोर्शन जीएस के लिए जो है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कीजिए। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ या फिर एनसीईआरटीज़ हुई, उनका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर के लिए कोई एक सोर्सेज को ले लीजिए, मंथली मैगजीन या फिर ईयरली जिससे आप करना चाहते हो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जितना हो सकता है उतने टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से सी सेट है, सी सेट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कीजिए। सी सेट में आप कॉम्प्रिहेंशन और मैथ दोनों को अच्छे से फोकस कीजिए। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। पीटी के बाद हम आते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को थॉरोली कंप्लीट करना है। आप उसमें जीएस का जो जैसे कि जीएस वाइज और जीएस वाइज के भी आप पार्ट वाइज नोट्स बनाइए। जैसे कि आपने जीएस 1 में आपने उसको पूरा डिवाइड कर दिया, जिसमें हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया या फिर सोसाइटी हो गया। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाइए और पर्टिकुलर टॉपिक को आप स्टैटिक और डायनामिक को दोनों को कवर करते रहिए कि आप कुछ डेफिनेशन लिख दीजिए, कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, कुछ कोट्स लिख लीजिए। इस तरीके से आप चारों पेपर्स के सिलेबस को थोरोली कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप जो पीटी के बाद का जो टाइम होता है मेंस के बीच का, तो उसमें आप काफ़ी सारे टेस्ट पेपर लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। और कुछ टॉपर्स की कॉपी देखिए, अपनी कॉपी को जितना सुंदर बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए और राइटिंग स्किल्स काफ़ी मैटर करती है। और इसमें होता है GS4 एथिक्स। एथिक्स के लिए आप जितना प्रैक्टिकल इसको कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के जो भी कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को मैंने नोट डाउन कर लिया था और उनकी मैंने कुछ डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उनके कंप्लीट कर लिए थे। कहीं से भी मैं बेसिकली उनका एग्जाम्पल ढूंढ लेती थी। उसके बाद फिर हम आते हैं ऐसे के लिए। तो ऐसे के लिए आप कुछ स्टोरीज हुए, कुछ एग्जाम्पल्स हुए, कुछ फैक्ट्स वगैरह हुए, उन सबको कंपाइल कर लीजिए और कुछ ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं मेंस के बाद इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू के लिए आपका जो पीयर ग्रुप होता है उसका होना वो हो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और अपने ग्रुप के साथ ग्रुप डिस्कशन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए जितने हो सकते हैं। तो उसका आपका जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, आपका नॉलेज है, रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप इस साल अटैम्प्ट दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला अपना जो टाइम शेड्यूल है, टारगेट है, उसको फिक्स कर लीजिए अच्छे से कि मेरे पास पीटी के लिए इतना टाइम है, मेंस के लिए इतना टाइम है। तो इस तरीके से जब आप पूरे शेड्यूल में आ जाएंगे 1 ईयर के या फिर 6 मंथ के, तो उस तरीके से अपने पूरे टारगेट को फिक्स कर लीजिए। फिर उस 6 मंथ को भी आप डिवाइड कर लीजिए मंथली में, वीकली में या फिर डे वाइज में। तो इससे क्या होगा कि आपका एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी होगी और आप कम टाइम में भी और टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और मल्टीपल रिवीजन दे सकते हैं। और पीटी अगर आप इस बार दे रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए। जितना आप मल्टी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए और अपना शेड्यूल अच्छे से फिक्स करके चलिए। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना वाय हमेशा क्लियर रखिए कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, बहुत ही वास्ट एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, ये सब अपनी जगह है। लेकिन डेली मतलब उसी उत्साह के साथ पढ़ना और अपना डिसिप्लिन बनाए रखना, ये एक बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको डेली अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि मैं क्यों सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। अपना वाय हमेशा क्लियर रखिए और कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ भी बातचीत करते रहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेली बात कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बताइए। और इसी के साथ कुछ अच्छी बुक्स वगैरह भी पढ़ते रहिए। मतलब पूरे टाइम पढ़ना एक बोरिंग सा भी हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी आ जाता है कभी कभी। तो उसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ अच्छी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते रहिए। तो इस तरीके से अपने आप को एक प्रैक्टिकली लेकर आइए इस एग्ज़ाम में। मतलब हमको एक रोबोट या मशीन नहीं बनना है कि सिर्फ पढ़ना ही है। इसके साथ में कुछ अपने माइंड को भी वो करते रहिए और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए। सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगी कि मैं सोशल मीडिया मतलब यूज़ करती थी, सिर्फ व्हाट्सएप अपना यूज़ करती थी। इंस्टा पे, फेसबुक पे मेरी आज तक कोई आईडी नहीं थी। अभी जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने अपनी एक इस पे इंस्टा पे आईडी बनाई है। उससे पहले मैं मतलब था कि
एक कट ऑफ टाइप का नहीं था ये, कि जो चीज़ हमारे काम की है ना उसको हम अभी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स वगैरह अच्छे होते हैं तो हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का कॉस्ट बेनिफिट देखिए कि आपके लिए क्या यूज़फुल है, आप उसको कीजिए। यूट्यूब पे कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती है, उनको देखिए। और जैसे कि कुछ रील्स वगैरह होती हैं, मतलब एंट्री और एग्जिट की, आईएएस की, शादी की, वो सारी रील्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप काम की रील्स को देखिए, काम की वीडियोज़ को देखिए। और इसी के साथ ही थोड़ा सोशल कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा एक अपना ग्रुप बनाइए। और इस तरीके से अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताना चाहूँगी जो आपको मस्ट है, मतलब इनके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुआ, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुआ, और इसके साथ ही आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आप 365 या कोई भी मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं। तो और इस तरीके से अपनी ये बुक लिस्ट है, और इन बुक लिस्ट को आप बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स हैं और इनको आप करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू।